हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक पीवाईक्यूज ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2013 टू 2024 में यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद क्या ट्रेंड पता चलता है, किस सेक्शन का वेटेज आजकल यूपीएससी ज़्यादा दे रही है, इकोनॉमिक्स के अंदर किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कि किस सेगमेंट का वेटेज ज़्यादा है और किस सेगमेंट को हमें प्रिपेयर करके जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा एनालिसिस कर ले 2015 टू 24, बेसिकली 2015 से पहले थोड़ा पैटर्न दूसरा था, उसके बाद पैटर्न चेंज किया गया। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली क्वेश्चन को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो इकोनॉमिक में हर साल 18 टू 20 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ऑन एन एवरेज 18 टू 20 क्वेश्चंस रहते हैं। उन्हें भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो क्वेश्चन ईजी होगा, या तो वो क्वेश्चन मॉडरेट होगा, या तो वो क्वेश्चन हार्ड होगा। तो अगर आप किसी भी साल के क्वेश्चंस को देखोगे तो बेसिकली हार्ड क्वेश्चन 3 से 4 ही रहते हैं। हार्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, वो 3 से 4 के बीच में ही वैरी करेंगे। वहीं पे अगर मॉडरेट और इजी का बात किया जाए तो मॉडरेट जो है वो बेसिकली 7 से 9 के बीच में वैरी करते हैं, यानी कि 7 टू 9 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो मॉडरेट रहते हैं। और इजी क्वेश्चन देखा जाए तो वो 3 टू 6 क्वेश्चन वैरी करते हैं। यानी कि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इजी प्लस मॉडरेट, ये हमारे टारगेट में होना चाहिए। और अगर हार्ड क्वेश्चन बाय द लक हमसे बन गया तब तो ठीक ही है, अदरवाइज हार्ड क्वेश्चन जनरली किसी से भी नहीं बनता है प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम सोर्सेज से पूछे जाते हैं, जिनके पीछे अगर हम अपना 90% टाइम वेस्ट करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमें कुछ नहीं मिलता है। ये एक बेसिकली वेस्टिंग ऑफ टाइम है। यहां पे अगर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस किया जाए इजी, मीडियम और डिफिकल्ट का, तो आप देखोगे हर साल इजी और मीडियम पे ही खेल हो रहा है। यहाँ पे आप देखो 2015 में तो 15 प्लस 3 18 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल गए। 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे जो कि आराम से छोड़े जा सकते थे। 24 में देखोगे तो आपका 8 प्लस 5 यानी कि आपका 13 क्वेश्चन यहाँ से निकल जा रहा है। यानी कि 15 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन जो है वो इजी और मॉडरेट ही है। 2020 का देख लो, 20 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 16 क्वेश्चन इजी और मॉडरेट के बीच में ही है। तो आप देखोगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का वेरिएशन देखो, 2 से 3 4 हाईएस्ट 2019 में गया, क्योंकि 19 में क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था। 23 क्वेश्चन पूछा गया था तो 8 क्वेश्चन इजी थे, 7 क्वेश्चन आपके टफ थे। यानी कि 15 क्वेश्चन तो अगेन आपका इजी टू मॉडरेट है, और 8 क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ये तो हो गया डिफिकल्ट लेवल एनालिसिस के बारे में। अब बेसिकली अगर 15 से 24 तक के इकोनॉमी को देखें तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैक्रो, एक इंडियन और एक माइक्रो। तो बेसिकली माइक्रो का वेटेज तो बहुत ही कम होता है, अभी तक मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए। इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बहुत ज्यादा होता है, इसमें से 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे ज्यादा वेटेज होता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें से 132 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। यानी कि अगर हमें इंटेलिजेंटली वर्क करना है तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट सेगमेंट ये 2 होना चाहिए। यानी कि मैक्रो प्लस इंडियन हमें इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मैक्रो और इंडियन का कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैक्रो के बेसिकली वहां से सब में से क्वेश्चन आता है, लेकिन वेटेज वाइज अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मार्केट से 16 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो अगर इसको बोला जाए तो ये इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट हो सकता है हमारा, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल सेक्टर से 42 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशंस, यहां से 18 क्वेश्चन आए हैं। और फिजिकल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग से 20 क्वेश्चन आए हैं। रेस्ट जितने भी टॉपिक्स है जैसे नेशनल इनकम, इससे 8 क्वेश्चन, मनी एंड मनी सप्लाई से 8 क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी से 9 क्वेश्चंस। ठीक है, पेमेंट इकोसिस्टम से 6 क्वेश्चंस। ये तो ओवरऑल है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं एक एक टॉपिक के अंदर का टॉपिक, सब टॉपिक भी बता दूंगा कि किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी कि यहां पे मैक्रो वाले पार्ट में हमें ज्यादा फोकस करना है थोड़ा सा फाइनेंशियल पे, एक्सटर्नल सेक्टर्स
गवर्नमेंट बजटिंग, बैंकिंग्स और यहाँ के मनी सप्लाईज इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में। तो ये अगर टॉपिक्स, ब्रॉड टॉपिक्स अगर देखा जाए, अगर हम इसे भी प्रिपेयर करके जाते हैं तो हमारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन अच्छा खासा सॉल्व हो जाएगा। वहीं पे अगर इंडियन इकोनॉमी का देखा जाए तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी सेगमेंट का वेटेज आप डिसाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। क्यों एग्रीकल्चर? क्योंकि इंडिया यूपीएससी आपका आईएएस के साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम, आईएफएस का भी लेती है, और इसमें एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर से अब तक 23 क्वेश्चन आए, यानी कि हर साल ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर से आता ही है। बाकी यहाँ जितने भी टॉपिक्स है, जैसे इंडस्ट्रीज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, प्लानिंग, 90 लिबरलाइजेशन, ह्यूमन स्किल, सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म्स, 1 से 2 क्वेश्चन वेरी करते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा अनप्रिडिक्टेबल है कि कहां से कौन क्वेश्चन आएगा कोई नहीं बता सकता। तो हमें यहां पर भी फोकस एग्रीकल्चर करके चलना है, और पीवाई क्यूज ही सब काम आसान करेगा अल्टीमेटली। अगर हम पीवाई क्यूज को एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि किस सेगमेंट से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड रिफॉर्म पढ़ने जा रहे हैं तो लैंड रिफॉर्म्स में हम पहले पीवाई क्यूज को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि अच्छा किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। और अगर सोर्स का बात किया जाए कि किस सोर्स से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एसेंशियल मटेरियल्स यानी कि हमारे एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड्स, इन सारे से अब तक 48 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। न्यूज़पेपर अगर देखा जाए तो इससे 89 क्वेश्चन आया है। न्यूज़पेपर जब आप बोल रहे हो तो इसमें बजट भी इंक्लूड करना होगा, इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड करना होगा, और जितने भी द हिंदू के एडिटोरियल्स वगैरह है तो उससे 89 क्वेश्चंस आए हैं। रेफरेंस मटेरियल 37 यानी कि नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, इन सब से 37 क्वेश्चंस, और रैंडम सोर्सेज जो न्यूज में है, बेसिकली ये न्यूज के टॉपिक्स होते हैं, इसमें से 20 क्वेश्चंस आए हैं। तो अगेन हमारा जो सेगमेंट होना चाहिए टारगेट वाला वो ये 2 होना चाहिए, एसेंशियल मटेरियल्स प्लस न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स। तो अगर इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक के सेक्शन में हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज बता दूंगा कि किस सेगमेंट से कितना तैयारी करना है। तो टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।